मेरे युवा मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आपका एग्ज़ाम हुआ और आपने अच्छा किया। आपने सपनों के पंख भी लगा लिए। आपको उम्मीद था कि आप ही अपना स्टेट में टॉप करेंगे। आप बिल्कुल आपको उम्मीद था कि आपका 97, 98 या 99% आ ही जाएगा। मेरे कुछ मित्रों को उम्मीद था कि 95% आ जाएगा। जब रिजल्ट आया तब उन्होंने देखा कि कोई 75% पर अटक गए हैं, कोई 78 पर, कोई 80 पर, कोई 82 पर, कोई 85 पर, और कोई छात्र में 90% या 91% पर। ऐसे छात्रों के घर में खुशी होने के बजाय एक अजीब सी मातम छा गया था। बच्चे के अंदर में एक उत्साह आने के बजाय एक उनके घर में एक ऐसा माहौल था जैसे कि कोई गिल्टी हो रहा है, कोई पश्चाताप हो रहा है, कोई खुशी का माहौल नहीं। खुशी है तो उसमें भी प्रश्नवाचक है। कोई धन्यवाद का माहौल नहीं कि उन्होंने अपने सपनों के जो पंख लगाए थे, ये यहाँ उसके पंख झड़ नहीं जाते हैं। ये तो उनकी शुरुआत है कि आपने जो परिश्रम किया, आपने जो मेहनत किया, आपने जो टारगेट रखा, आपने जो एग्ज़ाम में पर्चा किया, आप यहाँ तक सफल हो गए। इस बात का सबसे पहले भावनात्मक रूप से महसूस कीजिए कि आपने इतना किया और आपको ये मिला, तो धन्यवाद दीजिए। ईश्वर का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, अपने मस्तिष्क को धन्यवाद, अपने शिक्षकों को धन्यवाद, मित्रों को धन्यवाद। आप धन्यवाद से जब भरेंगे तो आगे जो आपका ड्रीम है उसके भी रास्ते खुलेंगे। लेकिन हमारे ऐसे होनहार बच्चे के मन में भावना का एक अजीब से आहत हो जाती है और एक ब्रेन का एक हिस्सा उसको वह डिप्रेशन की ओर ले जाता है, वह हताशा की ओर ले जाता है, वह अपने सपनों के टूटने का दंश पीड़ा में वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है। तो मित्रों, सावधान। पहले तो यह है कि यह दुनिया प्रतियोगी परीक्षाओं का है, यानी कि यहाँ सिर्फ आईक्यू देखी जाती है, आपकी मेमोरी पावर क्या है ये देखी जाती है, जबकि रिजल्ट का असर इमोशन से होता है, भावना से होता है। सपनों के पंख भावना से आती है। तो मित्र, आप यह बात क्लियर कर लीजिए, जो मेरे बच्चे फेल हो गए हैं उनके यह सपनों के पंख टूटे हुए हैं, लेकिन उनको भी हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के व्यापार होते हैं, हर तरह के व्यवसाय होते हैं। अलग अलग सबकी अपनी अपनी मानसिक दक्षता होती है, अपने अपने भाग्य होते हैं, अपने अपने कर्मों के फल होते हैं। हर किसी को एक जैसे कार्य करने पर एक जैसे अंक नहीं मिलते, क्योंकि उनकी परिस्थिति अलग है, उनकी माइंड की बनावट अलग है, उनकी सोचने की तरीका अलग है, उनकी भावना का इमोशन अलग है, यानी हर चीज़ डिफरेंट है, परिस्थितियाँ डिफरेंट है। तो मान लीजिए आपने टॉप नहीं किया, इसमें दुखित होने की क्या बात है। आपका एक प्रयास था कि आपने यहाँ तक पहुँचा। इसके लिए आप पहले थैंक यू से भरिए, खुशी से भरिए, अपने आप को धन्यवाद से भरिए, पूरे माहौल को धन्यवाद दीजिए, खुश मनाइए कि आपके सपनों के पंख यहाँ तक पहुँच गए कि आपने 90% ही हो गए, 80% ही बन गए, आप 75% ले आए। मित्र, मैं अपनी 11th बोर्ड की कहानी आपको बताता हूँ। 11वीं हमारे समय में बोर्ड हुआ करता था, हायर सेकेंडरी बोर्ड। मैंने जुलाई से खूब मेहनत किया था। इतना मेहनत किया था कि मैं अंदर ही अंदर ये सोचता था कि मैं ही केवल टॉप करूँगा अपने स्टेट में, और मैं लगन से, परिश्रम से, श्रद्धा से, निष्ठा से जितने मुझसे हो सकता था मैंने वो सारा प्रयास किया, पूरा प्रयास किया, दिल जान लगा दिया, जान लगा दी। पर ये वक्त में एग्ज़ाम के समय में मेरे घर में या मेरे पास ऐसे ही कुछ माहौल आ गया, मेरा परिस्थिति कुछ ऐसा बन गया कि शोक का माहौल आ गया। शोक। अब मेरी भावना, मेरा इमोशन, जो मैंने साल भर तैयारी किया था वो सब गए, हताशा में चले गए, निराशा में चले गए। मैंने फिर भी पेपर दिलाया और उम्मीद किया कि मैं टॉप नहीं तो दूसरा या तीसरा स्थान तो आ ही जाऊंगा। अब रिजल्ट आया तो मैं देखता हूँ क्या है, मेरा रिजल्ट 55% है। अब मैं किसी को अपनी
शेयर नहीं किया बात कि मैं टॉप का तैयारी किया था और मैं 55% पे रुक गया। मैं टॉप का तैयारी किया था, देखो तो मैं फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं आ पाया। मेरा इमोशन को बड़ा धक्का लगा, बड़ी गहरा धक्का लगा और मैं सोचा कि अब मैं ऐसा कुछ कर लूँ, क्या मतलब होगा। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी तैयारी किया, फिर मैंने जैसे आम लोग दोष देते हैं कि मेरे टीचर ने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया, स्कूल वाले ने अच्छा नहीं किया, ये क्वेश्चन हल नहीं किया था, ये क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ाया गया था, ये ऐसा नहीं बताया गया था, हमारे उत्तर ऐसे नहीं बनाए थे, हमने ये किया, जांच चलन ने गड़बड़ किया, उसने गड़बड़ किया। मतलब मैंने कहाँ चूक कर दिया, इस बात का विश्लेषण करने के बजाय मैं सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप पर मैंने पूरा फोकस किया और मैं 2 दिन तक गहरी डिप्रेशन में था, गहरी अवसाद में था। उसी बीच मुझे बुखार आ गया। बुखार आया तब मैं डॉक्टर के पास गया इलाज कराने। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपका रिजल्ट आया है, कितना आया? तो मैंने बताया। वो समझ गया कि भावना को गहरी धक्का लगने से मुझे फीवर हो गया है और उन्होंने फिर अपनी बात शेयर किया। कहा कि आप तो बहुत अच्छे ले आए हो, मैं तो 50% का छात्र था, मैंने फिर शरीर सुधार किया, तब ले दे करके फर्स्ट डिवीजन आया। फिर मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी की और उसमें भी मैं ले दे करके पहुंचा और फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश किया और आज मैं कामयाब जिंदगी, मेरे सपनों को पंख मिला है। आप भी अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। सपनों के पंख हमारे एक रिजल्ट में थोड़ा डाउन होने से वह कमज़ोर नहीं पड़ता। हमारे सपने के पंख को एनर्जी तो हमारी भावना देती है, हमारी हौसला देती है, हमारी लगन देती है, हमारी परिश्रम देती है। इस कंपटीशन की दुनिया में हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा मेहनत किया हो, वो ज़्यादा IQ हो, ज़्यादा लक हो, लेकिन आप अपना लक खुद बना सकते हो मित्र। क्योंकि हमारी जो भावना होती है, हमारी जो इमोशन होता है, वे हमारे फीडबैक है और रोज़ का रोज़ की जो फीडबैक है उससे हम अपने को बेस्ट से और बेस्ट करते हुए चले जाते हैं। इसीलिए जो हमारी आंतरिक भावना होती है, जो हमारे आंतरिक मस्तिष्क होता है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ जो अंतःकरण का जो फीलिंग होता है, उसको पकड़िए। अंतःकरण का सिस्टम में आप हताशा ना लाएं, निराशा ना लाएं, अपने को अवसाद से ग्रसित ना करें, खुशियाँ मनाएं, थैंक यू से भरें। आप प्लान बनाएं, योजना बनाएं और डट जाएं अपने सपनों को पंख देने के लिए कि आपका उड़ान अभी बंद नहीं हुआ है। आपका यह खुला आकाश है उड़ने के लिए मित्र। आप जानते हैं कि हमारा इस दुनिया का सबसे महान आविष्कारक जिसने सैकड़ों आविष्कार किया, उसको कह दिया गया था कि यह पहली क्लास पढ़ने के भी काबिल नहीं है, ये स्कूल जाने के भी काबिल नहीं है, इनका IQ लेवल बिल्कुल 0 है। और उन्होंने पूरी दुनिया को चमत्कारित कर दिया, सैकड़ों आविष्कार करके दिए। तो यह जो बुद्धि बल है, बुद्धिमानी इसी में है मित्र कि आज का परिणाम आया उस पर शोक न मनाएं, जो परिणाम आया उसको विश्लेषण करें, थैंक यू से भरे, खुशी मनाएं और अपने भावना को, अपने इमोशन को बचा के रखें, अपने इंटरनल पावर को बचा के रखें, अपने हौसला की शक्ति को बचा के रखें, अपने ड्रीम को बचा के रखें और अपने उस ड्रीम को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए पुनः डिजाइन करें। देखिए तो सही कि आपने जो पिछले बार जो डिजाइन किया था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, अपने सपनों को उड़ान भरी थी, उस डिजाइन में कुछ तो चूक हो गया, कुछ तो केमिकल लोचा हो गया, कुछ तो कमी रह गई। तो अब हम इस बार जो डिजाइन तैयार करें उसमें उन खामियों को दूर कर लें, उन कमियों को दूर कर लें और उस कमियों को दूर करने के बाद हम पुनः एक बार लग जाए, भिड़ जाए, जुट जाए, फिर हम बेहतर बनेंगे और बेस्ट बनेंगे और अपने सपनों को पंख जरूर मिलेगा। क्योंकि जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, जो मेहनती व्यक्ति होता है, जो लगनशील वाला होता है, जिसके अंदर में ड्रीम पलते हैं, वे हार कर भी कभी नहीं हारते। उसको मालूम है हार और जीत, सफलता और असफलता, फेल और पास, ये परसेंटों का खेल थोड़ी देर के लिए अच्छी होती है, लेकिन जीवन में यदि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ बेस्ट अचीव करना है, तब उसके लिए लंबी रेस का घोड़ा होना जरूरी है ताकि आप लंबे दूरी तक टिक सको। आपकी दौड़ ये छोटी सी नहीं होता। कई मैं मित्रों को जानता हूँ जिन्होंने सेकंड डिवीजन पास किया और कलेक्टर बने, जिसे सेकंड डिवीजन पास किया, IAS बने, सेकंड डिवीजन पास किया और वो महान से महान लोगों की गिनती में आते चले गए। आप चाहे इतिहास देख लीजिए। इसलिए परसेंटों के खेल में आप अपने को मत उलझाइए, परसेंटों के खेल से आप बाहर निकलिए।
आप देखिए कि आपने जो परिश्रम किया उसका आपका मूल्यांकन इतना हुआ। अब आपके परिश्रम में और कितना इजाफा करें। परिश्रम के तरीके में बदलना है, सिस्टम को बदलना है, समझने के तरीके को बदलना है, IQ के तरीके को बदलना है, इमोशन को कंट्रोल रखना है, भावना में देखना है कि हम अपने लक्ष्य में टारगेट रखना है और अपने को खुशी खुशी जो मिला उसके लिए धन्यवाद और जो नहीं मिला उसको पाने के लिए परिश्रम, प्रयास और अपनी पूरी तरह से एक मानसिक डिजाइन तैयार करके उस डिजाइन पर बट, किंतु, परंतु इत्यादि इत्यादि कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। आप एक बार अपने सपनों को रीडिजाइन कीजिए, पुनः एक बार उसका मूल्यांकन कीजिए और उन चूकों को, गलतियों को आप दूर करने की एक प्लानिंग बनाइए। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां तक आपके सपने जाते हैं। मित्र, आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यह भावना हमारी, ये जो भावना है, ये जो इमोशन है, हमें नीचे जमीन से आसमान तक उठा देता है। ये भावना जो है हमारी, यही हमारी असली ताकत है। भावना को ना टूटने दे, भावना में हीनता ना आने दे, भावना से आप ना हारे, भावना में आप ना बहे, भावना को, इमोशन को आप अपना फीडबैक को अंतःकरण में स्थापित दीजिए और एक मजबूती के साथ आप अपने इमोशन को बनाए रखें, भावना को बनाए रखें। मित्र, फिर आप देखेंगे कि आपका टॉपर और आप में कोई फर्क नहीं है। 10वीं का टॉप करने वाला मेरा कोई विद्यार्थी, 99% विद्यार्थी 12वीं में टॉप नहीं कर पाता। क्यों? कारण क्या है? विश्लेषण करें। 12वीं का टॉप करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है वह सबसे टॉप में, वह दुनिया में और आगे चमके, नीट में आगे चमके, IIT में आगे जाए, कोई भी एग्ज़ाम में। आप देखते हैं कि जो लगातार परिश्रम करते हैं, जो अनवरत चलते हैं, जो अपने अंदर ड्रीम को पाले रखते हैं, जो अपने खुशियों को ध्यान रखते हैं, जो अपने प्रेम को ध्यान रखते हैं, जो अंदर के सौहार्द को ध्यान रखते हैं, जो अपने ड्रीम के पाने के लिए लगातार परिश्रम करते हैं, अंततः वही बच्चा सफल होता है और वह अपने मन चाहे स्थान को प्राप्त करता है। इसलिए जितने भी 80% मेरे बच्चे हैं, हताश ना हो। 75 वाले भी हताश ना हो, 85% वाले भी हताश ना हो, 90% भी हताश ना हो। मित्र, यह परसेंट सिर्फ हमको यह दर्शाती है कि हमने इस माहौल में भी अपने आप को इतना स्थापित कर दिया। देखने के तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक देखिए, बड़े बड़े महंगे से महंगे, टॉप से टॉप एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ने वाला, टॉप से टॉप सोसाइटी में रहने वाला, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट माता पिता का बच्चा भी टॉपर नहीं होता। हर रिजल्ट यही बताता है कि ये फुटपाथ पर रहने वाला फलाना व्यापारी का बच्चा टॉप कर दिया, ये इसका टॉप कर दिया, उसका। मतलब आपने ये नहीं देखा होगा कि जो कलेक्टर का बच्चा टॉप किया, संयोग से हो सकता है, पर रिक्शा चालक का भी बेटा टॉप कर देता है, एक साधारण सी गृहिणी की बेटी भी टॉप कर लेता है। तो टॉप कर लेना दुनिया का सबसे बड़ा तीर मार लेना नहीं है, वो उसके परिश्रम का फल है। आप टॉप से पीछे हो गए तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अपने परिस्थिति को ध्यान में रख करके जो आपने पढ़ाई किया था वहाँ तक पहुँच गए थे। अब पुनः अपने सपनों को जिंदा रखिए, हताश ना होए, खुशी मनाइए और अपने जो नंबर है, जो आपको मिला हुआ है, जो मूल्यांकन है, उस पर आप अपने को धन्यवाद से भरिए, माता पिता को धन्यवाद से भरिए और जिस संस्थान में पढ़ते हैं उस संस्थान के शिक्षकों को भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये धन्यवाद का भावना ही है जो आपको बेहतर से बेहतर उड़ान के लिए तैयार करेगा। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।